Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेसबुक एड्स में यूज़ होने वाली कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़। इन टर्मिनोलॉजीज़ की नॉलेज आपको पता होनी चाहिए कि इन टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि चाहे आप बिगिनर हैं, चाहे आप एडवांस लेवल पे, चाहे आप सीख रहे हैं, चाहे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। तो इनको एक दफ़ा सुन के इनका मतलब समझ लेना, इट विल कीप यू टू एन एडवांटेज, क्योंकि इस सीरीज़ में भी टर्मिनोलॉजीज़ बार बार यूज़ होती रहेंगी। अगर आपको मतलब नहीं पता तो आपको लर्निंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रीच और इम्प्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिसेस होते हैं फेसबुक एड्स के, जो हमें एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं। बेसिक डिफरेंस रीच और इम्प्रेशंस में यही होता है, रीच यूनिक होती है। रीच का मतलब है कि अगर आपकी रीच 100 आ रही है तो 100 यूनिक इंडिविजुअल्स ने आपका ऐड देखा है। अगर आपके इम्प्रेशंस 100 आ रहे हैं तो उसके अंदर रिपिटेंस भी हो सकती है। दिस मीन्स कि एक आदमी ने आपका ऐड 20 बार देखा है, एक आदमी ने आपका ऐड एक बार देखा है, एक आदमी ने आपका ऐड 4 बार देखा है। इस हिसाब से अगर 80 लोगों ने आपका ऐड देखा है तो इम्प्रेशन 100 भी आ सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऐड 80 यूनिक लोगों को दिखा है तो आपकी रीच 80 ही रहेगी। रीच और इम्प्रेशन सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करते हैं अवेयरनेस स्टेज में, जब आप अपना ब्रांड ऑब्जेक्टिव, अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि ब्रांड अवेयरनेस है या कुछ और है। Second most commonly used terminology in Facebook ads is impressions, clicks and CTR. ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इस तरीके से इम्प्रेशंस, मैंने आपको भी बताया कि इम्प्रेशंस क्या होते हैं। क्लिक्स हम सब जानते हैं कि क्लिक, जब आपके यूज़र ने आपके ऐड पे क्लिक किया तो वो काउंट होता है एज अ क्लिक। CTR दैट इज़ क्लिक थ्रू रेट, रेशो होता है क्लिक इज टू इम्प्रेशंस का। इसका ये मतलब होता है कि कितने इम्प्रेशंस आपको मिले और उन इम्प्रेशंस ने कितने क्लिक्स को जनरेट किया। कितने इम्प्रेशंस आपको मिले और इन इम्प्रेशंस से आपने कितने क्लिक्स को जनरेट किया, ये रेशो फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 क्लिक्स मिले हैं 100 इम्प्रेशंस पे तो आपका CTR होगा दैट इज क्लिक थ्रू रेट, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.1%। CTR फेसबुक एड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि ये हमें ये बताने में हेल्प करती है कि हमारा ऐड कितना अपीलिंग था, कितने लोगों को दिखा, और जिन लोगों को दिखा उनमें से कितने लोगों ने उस ऐड से मुतासिर होके, कन्विंस होके उसके ऊपर क्लिक करके रीडायरेक्ट किया। CPC एंड CPM। CPC स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर क्लिक, whereas CPM स्टैंड्स फॉर कॉस्ट पर माइल। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर आप CPC के बेसिस पे चार्ज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पर क्लिक की पेमेंट दे रहे हैं। हर क्लिक पे कोई बिडिंग सेट हुई हुई है जब ऑक्शन में आपका ऐड पार्टिसिपेट करता है। CPM में आप 1000 इम्प्रेशंस के हिसाब से फेसबुक को पे करते हैं। अगर आपके ऐड ने 1000 इम्प्रेशंस को जनरेट किया है तो फिर आप फेसबुक को पे करेंगे 1000 इम्प्रेशंस पे। CPM इज कॉस्ट पर माइल, माइल मीन्स 1000, तो CPM बेसिकली हो गया कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ट्रैकिंग, टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर फेसबुक एड्स का स्ट्रक्चर रिलाई करता है। जब किसी यूज़र को आपका ऐड दिखा तो आपने एक रीच की ऑडियंस बनाई, वो यूज़र उस ऑडियंस के डेटाबेस में पॉपुलेट होने लग जाएगा। अगर वो उसके साथ इंगेज करता है, क्लिक करता है, शेयर करता है, रीडायरेक्ट करता है, एंगेजमेंट के डेटाबेस में वो यूज़र पॉपुलेट होने लग जाएगा। जब आप अपनी ऑडियंसेस को फिल्टर कर चुके हैं और आप ऐसे कस्टमर्स को अपना ऐड दिखा रहे हैं जो कि कन्वर्जन इवेंट को ट्रिगर करे, तो उस सूरत में पिक्सल टारगेटिंग एंड रीटारगेटिंग ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। टू कीप इट सिंपल, पिक्सल एक कोड होता है, स्निपेट कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, जिससे यूजर्स ट्रैक होने लग जाते हैं। एक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो मैं टीचिंग में भी बार बार यूज़ करूंगा और प्रैक्टिकली भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज स्केलिंग ऑफ कैंपेन।
टू ब्रेक इट डाउन, टू मेक इट सिंपल, स्केलिंग का मतलब है बड़ा करना, बजट बढ़ाना। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होता कि अगर आप 100 लोगों को 10 रुपए में अपना ऐड दिखा रहे हैं तो आप 1000 का बजट लगा दें और सोचें कि अब 10,000 लोगों को मेरा ऐड दिखने लग जाएगा। इससे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेट्रिसेस होते हैं जो नेगेटिव वैल्यूज आपको देने लग जाएंगे। जो पॉजिटिव मेट्रिसेस नहीं है आपके, जो नेगेटिव मेट्रिसेस हैं वो बढ़ने लग जाएंगे, और पॉजिटिव मेट्रिसेस नीचे, या तो पॉजिटिव मेट्रिसेस की वैल्यू नेगेटिव में जाने लग जाएगी या फिर वो स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए स्केलिंग करने की स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, एक और टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, दैट इज प्लेसमेंट, जो मैं भी यूज़ करूँगा और वो हर वक्त यूज़ होती है। प्लेसमेंट बेसिकली इस चीज़ को बताता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हो और उस प्लेटफॉर्म की कौन सी जगह पे आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं। अगर आप फेसबुक पे अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं तो फेसबुक की फीड एक प्लेसमेंट है। अगर आप स्टोरी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे अपना ऐड चलाना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम की स्टोरीज भी एक प्लेसमेंट है। आप अपने ऐड के हिसाब से अपनी प्लेसमेंट्स को डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी प्लेसमेंट पे ये ऐड मुझे चलाना चाहिए। उसके हिसाब से आप कस्टमाइज क्रिएटिव्स बनाते हैं हर प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि हर प्लेसमेंट की डायमेंशंस अलग होती हैं। ऐड फटीग क्या होता है? फटीग का मतलब होता है थक जाना। तो जब आपका यूजर आपका ऐड देख देख के थक गया, एक ऐड आपका इतनी बार चला कि अब यूजर का इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ऐड फटीग। जब आपका ऐड फटीग होने लग जाता है, मतलब ऐड फटीग पे चला गया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? आपको लीड्स नहीं आती, यूजर की इंटरेस्ट खत्म हो गया, यूजर अब आपके ऐड के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा, रीडायरेक्ट नहीं करेगा, आपकी जो लीड्स की कॉस्ट है, कॉस्ट पर लीड, वो बढ़ने लग जाएगी। ऐड फटीग भी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो रिपीटेटिवली फेसबुक एड्स में यूज होती है। ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क क्या है? देखिए, फेसबुक पे जो यूजर्स हैं, फेसबुक के पास अपनी इन्वेंट्री है यूजर्स की, जो फेसबुक पे साइन अप किए हुए हैं, जिनकी प्रोफाइल है, जो फेसबुक को यूज करते हैं, उनको एड्स तो दिखेंगे। फेसबुक अपनी इन्वेंट्री से बाहर जाके भी ऐड चलाना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। उसके लिए वो कुछ ऐसी वेबसाइट्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने ऑडियंस नेटवर्क में। जब उन वेबसाइट्स पे एड्स चलते हैं फेसबुक के थ्रू, तो फेसबुक को पैसा मिलता है। वेबसाइट्स को ऑडियंस नेटवर्क में शामिल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं। जब आप उन रूल्स को फुलफिल करते हैं तो फिर फेसबुक आपको अलाउ करता है कि आप फेसबुक के साथ, आप फेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क में शामिल हो जाएं